कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को नहाते हुए देखते हैं। जैसे ही वो लड़की वॉशरूम से बाहर आई, वहां बहुत सारे लोग चेहरे पर मास्क लगाकर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही लड़की जोर से चिल्लाने लगी। सीन यहीं शिफ्ट होता है। यहाँ हम फरहाना नाम की एक औरत को देखते हैं। वो मैरिड है और उसके 3 बच्चे हैं। फरहाना के पिता की जूते की शॉप है और उसका पति रहीम यहीं पर काम करता है। उनकी दुकान की इतनी कमाई नहीं होती कि वो घर का खर्चा अच्छे से चला सकें। फरहाना अपने पिता से बाहर जाकर जॉब करने की परमिशन मांगती है, लेकिन वो पुराने ख्यालों के होने के कारण उसे मना कर देते हैं। फरहाना अपनी पड़ोसन से पैसे उधार मांगती है, घर का खर्चा चलाने के लिए। एक दिन फरहाना रहीम के साथ किसी शादी में जाती है। वहां उसे उसकी बचपन की दोस्त मिली। वो फरहाना को देखकर अंदाजा लगा लेती है उसकी आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है। वो उसे एक कार्ड देकर मिलने के लिए बुलाती है। अगले दिन वो इंटरव्यू देने जाती है और उसकी सिलेक्शन भी हो गई। फरहाना जॉब पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन उसके पिताजी बिल्कुल खुश नहीं थे। करीम उसके लिए चप्पल लेकर आता है, जिसे वो अपने हाथों से पहनाता है। फरहाना की ट्रेनिंग शुरू होती है। ये एक क्रेडिट कार्ड सेल सेंटर है। ट्रेनिंग के बाद वो घबराते हुए अपने पहले कस्टमर से बात करती है और वो अपना क्रेडिट कार्ड उसे सेल कर देती है। वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। अब उसकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आ गया था। इस बिल्डिंग के ऊपर के फ्लोर पर एक और कंपनी है, जहां लड़कियों को ज्यादा सैलरी दी जाती है और वो लड़कियां गाड़ी में ऑफिस आती हैं। वो अपनी दोस्त नृत्या से कहती है, मुझे भी कंपनी में जॉब दिला दो। नृत्या वहां जॉब करती थी। वो कहती है, तुम जहाँ हो वो अच्छी जॉब है, हमारी जॉब तुमसे नहीं होगी, इसलिए यहीं पर मन लगाकर काम करो। एक दिन फरहाना के बच्चे की तबीयत खराब हो गई। उन्हें पता चला बच्चे की लंग्स में प्रॉब्लम है, जिसके इलाज में बहुत सारे पैसे चाहिए थे। वो कैसे भी करके पैसों का इंतजाम तो कर लेती है, लेकिन वो पैसे उसे वापस भी करने थे। उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स नृत्या को बता दी। उसके इतना कहने पर नृत्या उसे अपने बॉस के पास ले गई। वो कहता है, 1 हफ्ते तक फरहाना का काम देखेंगे। वो नृत्या को काम के बारे में समझाने को कहते हैं। वो बताती है, यहाँ पर हमें अलग अलग लोगों से बात करनी होती है। तुम जितनी देर तक बातें करोगी, तुम्हें उतने ही पैसे मिलेंगे। साथ ही वो ये भी बताती है, तुम्हें अपनी असली पहचान को छिपाना होगा। अगर ऐसा ना किया तो बॉस तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ विवेक नाम के लड़के की जॉब है। वो सारी बातों को रिकॉर्ड करके सुनता है। इसके बाद फरहाना ने अपना पहला कॉल रिसीव किया। उसकी बातें सुनकर फरहाना को बहुत अजीब लगा। यहाँ तक कि घर जाते समय उसे लगता है लोग उसे गंदी नजरों से देख रहे हैं। उसने डिसाइड किया कल से वो अपनी पुरानी जॉब पर ही जाएगी। घर आने पर करीम पूछता है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो बताती है, आज क्लाइंट मुझसे अजीब अजीब तरह से बातें कर रहा था। करीम कहता है, मैं अपनी दुकान पर लड़कियों का पैर पकड़कर जूते पहनाता हूँ। वो मेरा काम है, लेकिन मैं बाहर ऐसा नहीं कर सकता। ये गलत होगा। इसलिए अगर तुम्हें अपना काम करते हुए कोई कैसे भी बात करे, वो बिल्कुल ठीक है। इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। करीम की बातों को समझते हुए वो अगले दिन अपनी जॉब पर पहुंच गई। फरहाना नृत्या से पूछती है, लोग ऐसी बातें दूसरी लड़कियों से क्यों करते हैं? वो कहती है, इसलिए वो अपनी मन की बातों को अपनी फैमिली या अपनी बीवी से कहने में हिचकिचाते हैं, लेकिन अनजान पर्सन को वो आसानी से कह देते हैं। इस कंपनी में सोफिया नाम की लड़की है, जो देर तक बातें करके ज्यादा पैसे कमाती है। एक दिन फरहाना को एक कॉल आया, जो उससे इज्जत से बात करता है, जिसे सुनकर फरहाना को भी अच्छा लगने लगा। ये आदमी औरों की तरह नहीं था, उसका नाम डैलन था। फरहाना अपना नाम ईशा बताती है। फरहाना उससे काफी देर तक बातें करती है। एक दिन डैलन कहता है, मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है। जब फरहाना घर जा रही थी, तो उसने भिखारी के पास ईशा नाम का गिफ्ट देखा। उसने कहा, एक आदमी ने ये गिफ्ट मुझे ईशा नाम की लड़की को देने को कहा है। घर आकर ईशा गिफ्ट खोलती है। उसमें एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था, जिसे देखकर फरहाना बहुत खुश हो गई। कई दिनों तक डैलन का कॉल नहीं आया। इस पर फरहाना काफी परेशान हो जाती है। कुछ दिनों बाद डैलन का कॉल आता है।
वो माफ़ी माँगते हुए कहता है, उसका फ़ोन खराब हो गया था, इसलिए वो कॉल नहीं कर पाया। फरहाना उसे मिलने को कहती है। विवेक को पता चलते ही वो भी डैलन को देखना चाहता था। फरहाना बिरयानी लेकर डैलन से मिलने जा रही थी। रास्ते में उसे करीम देख लेता है और पीछा करना शुरू कर देता है। फरहाना मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गई, जहां विवेक पहले से ही मौजूद था। फरहाना को नृत्या का कॉल आता है। वो कहती है, सोफिया के क्लाइंट ने उसे मिलने के लिए होटल में बुलाया था, जहां उसके और दोस्त भी मौजूद थे। इसी हाथापाई में सोफिया की मौत हो गई। कहानी के शुरू में जो सीन दिखाया था, वो सोफिया थी। ये सुनते ही फरहाना बहुत घबरा गई और वो डब्बा वहीं पर रखकर घर आ जाती है। वो भी डर गई थी, उसके साथ भी सोफिया जैसा हादसा ना हो जाए। कुछ दिनों बाद डैलन कॉल करके कहता है, तुम सोच रही होगी मैंने इतने दिन तुम्हें फोन नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। डियर फरहाना। अपना नाम सुनते ही वो चौंक गई। वो कहता है, जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। डैलन फरहाना को परेशान करने के लिए ईशा नाम से एक पार्सल भेजता है। करीम कहता है, यहाँ कोई ईशा नहीं रहती। अगले दिन फरहाना डैलन से कहती है, अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। वो कहता है, अभी करो कंप्लेंट, मेरे पास तुम्हारे सारे कॉल रिकॉर्ड हैं जो मैं सबको दिखा दूंगा। ये सुनकर फरहाना और ज्यादा मुसीबत में पड़ गई। उसे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। उधर करीम फरहाना से कहता है, मुझे लगता है तुम किसी प्रॉब्लम में हो। अगर तुम बताना नहीं चाहती तो मत बताओ, लेकिन कल से मैं खुद जाऊंगा तुम्हें छोड़ने और लेने। फरहाना उसका फोन नहीं उठाती तो वो करीम का एक्सीडेंट कर देता है। वो करीम के फोन से कॉल करके कहता है, तुम्हारी सजा तुम्हारे पति को मिली है। वो फौरन हॉस्पिटल जाती है। करीम को सिर्फ पैर पर ही चोट आई थी, वो ठीक था। उसने डैलन का सामना करने का फैसला किया। वो गिफ्ट जहां से खरीदा था वहां जाकर पता लगाती है। उसे वहां से डैलन के क्रेडिट कार्ड के बारे में पता चल जाता है, जिसकी मदद से उसका एड्रेस और फोन नंबर मिल जाता है। उसे पता चलता है इस समय वो मॉल में शॉपिंग कर रहा है। फरहाना उसे ढूंढ लेती है। जैसे ही वो उसका फोन चुराने लगी, डैलन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी फरहाना स्प्रे की मदद से बचकर वहां से भाग गई। फोन में उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि उसने डाटा दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया था। वो लगातार उसे कॉल करके परेशान कर रहा था। वो रात को करीम को चाय दे रही थी तो उसके हाथ कांप रहे थे, जिसके कारण उसके हाथ से चाय छूटकर गिर जाती है। अगले दिन फरहाना डैलन की बात मानते हुए उससे मिलने को तैयार हो गई। डैलन फरहाना को परेशान इसलिए कर रहा था क्योंकि जिस दिन वो दोनों मिलने वाले थे, उस दिन डैलन ने गलती से फरहाना समझकर किसी लेडी के कंधे पर हाथ रख दिया था। ये देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। ऊपर से फरहाना उसे मिले बिना ही चली गई। इस बात का वो बदला लेना चाहता था, इसलिए वो उसे परेशान कर रहा था। अगले दिन फरहाना डैलन से मिलने उसके घर पर आ जाती है। डैलन उसके पति को कॉल करके कहता है, तुम्हारी बीवी मुझसे मिलने मेरे घर पर आई है, इसे यहाँ से लेकर जाओ। वो फरहाना की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। थोड़ी ही देर में करीम वहां पहुंच गया। वो फरहाना पर नाराज नहीं होता क्योंकि उसने पहले ही सारी बात करीम को बता दी थी। ये सारी प्लानिंग करीम ने ही की थी। वो पुलिस को साथ लेकर आया था। इस कहानी के जरिए सभी लड़कियों को ये मैसेज दिया गया है कि किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फरहाना को तो उसके पति ने बचा लिया, लेकिन सभी लड़कियां फरहाना की तरह लकी नहीं होती। वो ऐसे साइको लोगों का शिकार बन जाती हैं। यहीं पर इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।